वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर टीचर। इस वीडियो में हम कवर करेंगे फ़िलॉसफ़ी के जो है एमसीक्यू को। ये एमसीक्यू हमारे रहेंगे यूनिट 2 से। तो यूनिट 2 के जो है एमसीक्यू को यहाँ पे कवर किया जाएगा फ़िलॉसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन पेपर के लिए, जो बीएड फर्स्ट सेम का फर्स्ट पेपर है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि जॉन डीवी इज़ एंड जॉन डीवी कौन थे? तो जॉन डीवी एक तरह से प्रैग्मेटिस्ट में नाम आता है इनका, क्योंकि इन्होंने स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी में प्रैग्मेटिज्म को जो है सपोर्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे सेकंड, फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ अ कॉइन अकॉर्डिंग टू। ये किसने कहा है कि फिलॉसफी और एजुकेशन जो है दो साइड है एक ही कॉइन के? ये रॉस के द्वारा कहा गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है थर्ड नंबर पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फिलोसफी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है व्हाट इज़ यूनिवर्स, संसार है क्या? ये जो है फिलोसफी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, द फिलोसफी ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ फिलोसफी एंड एजुकेशन में भी यहाँ पे सेकंड थर्ड ऑप्शन जो है इसका सही हो जाता है, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फिफ्थ नंबर पे, टू सीक ट्रूथ एंड रियलिटी इज द सब्जेक्ट ऑफ। ये सब्जेक्ट हो जाता है फिलोसफी का। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स है यहाँ पे, वर्ड फिलोसफी इज डिराइव फ्रॉम। वर्ड जो फिलोसफी है ये डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड से, फिलो प्लस सोफिया। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सेवन नंबर पे यहाँ पे, बीइंग द साइंस ऑफ विजडम फिलोसफी एम्स एट। फिलोसफी एम करता है सर्च ऑफ रियलिटी पर। यहाँ पे जो है रियलिटी की खोज की जाती है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे एट नंबर पे, द लिटरल मीनिंग ऑफ फिलोसफी इज। फिलोसफी का लिटरल मीनिंग हो जाता है लव ऑफ विजडम। फिलोसफी जो है फिलो प्लस सोफिया दो वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है लव ऑफ विजडम। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन कम्स फ्रॉम। ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन जो है आता है फिलोसफी से। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंथ नंबर पे, एसेंशियलिस्ट फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इज। एसेंशियलिस्ट फिलोसफी ऑफ एजुकेशन हो जाता है कंटेंट एंड टीचर सेंटर्ड। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पे है यहाँ पे, बीइंग द साइंस ऑफ विजडम फिलोसफी एम्स एट। फिलोसफी जो है एम करता है सर्च ऑफ रियलिटी पे। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, ट्वेल्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन सिस्टम सपोर्ट साइंटिफिक प्रोग्रेस। साइंटिफिक प्रोग्रेस को सपोर्ट करता है रियलिस्टिक एजुकेशन। रियलिस्टिक एजुकेशन का मतलब ये हो जाता है कि जो रियलिटी हो, जो सत्यता हो, उसी को जो है सत्य माना जाता है, उसी को संसार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे यहाँ पे 13 नंबर पे, हु वॉज सपोर्टर ऑफ द नेचुरलिज्म इन एजुकेशन। नेचुरलिज्म के सपोर्टर थे यहाँ पे रूसो। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, 14 क्वेश्चन है यहाँ पे, हु रेज्ड द स्लोगन। ये स्लोगन किसने दिया था? बैक टू नेचर। बैक टू नेचर का स्लोगन दिया गया था नेचुरलिज्म के द्वारा। बी ऑप्शन इज करेक्ट। और यहाँ पे नेचुरलिज्म में नाम आ जाता है रूसो का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 17 नंबर पे, हु सेड रिजर्व द reserve the usual practice and you will almost always do right। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था? रूसो के द्वारा, जो एक नेचुरलिज्म है। नेचुरलिज्म को सपोर्टर थे, इनको नेचुरलिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे 16 नंबर पे, ह्यूमन इंस्टीट्यूशन आर वन मास ऑफ फ्लो मास ऑफ फॉली एंड कॉन्ट्रडिक्शन, हुज स्टेटमेंट इज दिस। ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये रूसो का स्टेटमेंट है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर पे, विच स्कूल हेल्ड द व्यू। ये कौन से स्कूल के द्वारा व्यू दिया गया है कि गॉड मेक्स ऑल थिंग्स गुड, मैन मेडल विद एंड दे बिकेम एविल। ये जो स्टेटमेंट है वो नेचुरलिज्म के द्वारा दिया गया था।
बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 18 क्वेश्चन है यहाँ पे। विच फिलोसफी ऑफ एजुकेशन कंसीडर्स फिलोसफी एज एन इनकम्प्लीट स्टडी एंड एन इनएडुकेट बेसिस ऑफ एजुकेशनल थ्योरी। ये जो है आइडियलिज्म के द्वारा बोला गया था। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर पे। विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट फिट इनटू द स्कीम ऑफ एजुकेशनल गोल्स ऑफ आइडियलिस्ट। केयर ऑफ बॉडी, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर पे। रिलीजियस एजुकेशन इज स्ट्रांगली एडवोकेटेड बाय। रिलीजियस एजुकेशन जो है ये एडवोकेट की जाती है आइडियलिस्ट के द्वारा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 21 नंबर पे। विच स्कूल ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन एडवोकेटेड प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग। प्रोजेक्ट मेथड का जहाँ पे नाम आएगा वहाँ पे किलपैट्रिक जो है इनके खोजकर्ता थे। नेक्स्ट जो है प्रोजेक्ट मेथड जो है वो स्कूल ऑफ फिलॉसफी में अगर हम बात करें तो प्रैग्मेटिज्म से जो है रिलेट करता है। प्रैग्मेटिज्म यहाँ पे सही आंसर हो जाता है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 22 क्वेश्चन यहाँ पे है। प्ले वे मैथड ऑफ टीचिंग हैज़ बीन एम्फेसाइजेज इन द स्कीम ऑफ एजुकेशन ऑफ। प्ले वे मैथड का नाम आ जाता है नेचुरलिस्ट से। नेचुरलिज्म स्कूल ऑफ फिलोसफी में इसको दिया गया था, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे प्रोजेक्ट मेथड से रिलेटेड है। प्रोजेक्ट मेथड जहाँ पे आएगा वहाँ पे प्रैग्मेटिज्म जो है सही स्कूल हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 यहाँ पे। एजुकेशन अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिस्ट। प्रैग्मेटिस्ट के अकॉर्डिंग जो है एजुकेशन जो है वो होली पर्पजिव होती है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे 25, जिसमें पूछा जा रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉलोअर ऑफ प्रैग्मेटिक फिलॉसफी। इनमें से कौन जो है प्रैग्मेटिक फिलॉसफी के सपोर्टर नहीं है। तो पहला नाम है यहाँ पे किलपैट्रिक। किलपैट्रिक तो मेन ही है। जॉन डेवी का भी नाम इसी में आ जाता है। विलियम जेम्स भी इसी में आते हैं। बी ऑप्शन है यहाँ पे फेस्टोलॉजी। जो फेस्टोलॉजी का नाम जो है प्रैग्मेटिक में नहीं आता है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे अब हम। 26 क्वेश्चन है। हु एम्फेसाइजेज रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ ब्यूटी गुडनेस एज द एम्स ऑफ एजुकेशन। आइडियलिस्ट जो है सही ऑप्शन हो जाता है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 27 है यहाँ पे। इन हुज मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग एक्सपेरिमेंटेशन इज द की नोट ऑफ। ये जो है एक्सपेरिमेंटेशन मतलब एक्सपेरिमेंट करके तब चीज़ों को माना, ऐसा माना गया है प्रैग्मेटिज्म में, सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसीलिए यहाँ पे प्रोजेक्ट मेथड को मेन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब 28 पर। द टर्म प्रोग्रेसिव एजुकेशन रिलेटेड टू। प्रोग्रेसिव एजुकेशन टर्म जो है वो रिलेट करता है प्रैग्मेटिज्म से, क्योंकि यहाँ पे करके एक्सपेरिमेंट करके तब चीज़ों को माना जाता है, उनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे 29 क्वेश्चन है। हु सेड, किसने कहा है, नो फिक्स्ड एम्स ऑफ एजुकेशन एंड नो वैल्यू इन एडवांस। ये कहा गया है प्रोग्रेसिव एजुकेटर्स के द्वारा, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 30 क्वेश्चन है यहाँ पे। विच अमंग ऑफ which school of philosophy of education stresses the direct study of men and things through tours and travel। ये जो है माना गया है सोशल रियलिज्म के द्वारा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर पे। विच स्कूल बिलीव्स दैट ऑल नॉलेज कम्स थ्रू द सेंस। सेंस के द्वारा ही नॉलेज सारी आती है, ये माना गया है सेंस रियलिज्म के द्वारा, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 32। इन द लाइट ऑफ रिलेवेंट पास्ट इवेंट कंटेम्प्रेरी इवेंट्स एंड देयर अंडरस्टैंडिंग शुड फाइंड अ प्लेस इन द टीचिंग ऑफ हिस्ट्री। हु मेंटेन दिस प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल मेंटेन किया गया था रियलिस्ट के द्वारा, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 33 नंबर पे। विच स्कूल ऑफ फिलोसफी वेरी स्ट्रांगली एडवोकेट दैट एजुकेशन शुड बी वोकेशनल इन कैरेक्टर। एजुकेशन जो है वो वोकेशनल इन कैरेक्टर होती है, ये माना गया है रियलिज्म स्कूल ऑफ फिलोसफी के द्वारा, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है।
तो यहाँ पे आपको बता दिया जाए कि स्कूल्स ऑफ फिलोसफी जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, चाहे वो बीएड कोर्स हो इसके लिए या फिर टेट सीटेट के लिए, इसके एंट्रेंस के लिए। नेक्स्टली हम आएंगे अब 34 क्वेश्चन पे, विच इज़ नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ माइंड अकॉर्डिंग टू द रियलिस्ट थ्योरी ऑफ नोइंग। बिहेवियर जो है ये पार्ट नहीं होता है, जबकि अवेयरनेस, कॉन्सियसनेस और प्रोसेसिंग ऑफ अवेयरनेस जो है वो रियलिस्ट थ्योरी के पार्ट हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 35 पे, यहाँ पे हु बिलीव दैट ऑब्जेक्ट्स हैव अ रियलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ मेंटल फिनोमेना। रियलिस्ट में ये माना गया है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू विच philosophy of education childhood is something desirable for its own sake and children should be children। naturalism में ये माना गया है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आएंगे 37 क्वेश्चन पे, हु emphasized दैट एजुकेशन शुड बी अ सोशल प्रोसेस। एजुकेशन एक सोशल प्रोसेस हो, ये डेवी के द्वारा माना गया है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 38 नंबर पे, एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इनटू एन enjoyable एंड रैशनल हार्मोनियसली balanced use and hence natural life, which school of philosophy of education believes that। ये आपको स्टेटमेंट दे रखा है, उसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा स्कूल ऑफ फिलोसफी है जो इस पे बिलीव करता है। ये आइडियलिज्म के द्वारा माना गया है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है यहाँ पे, बुद्धास थ्योरी, बुद्धास की तो थ्योरी है ऑफ सेल्फ इज सिमिलर टू द थ्योरी प्रोपाउंडेड इन द वेस्ट बाय। वेस्ट की जो थ्योरी है, वेस्ट थ्योरी जो दी गई है, ये किसके द्वारा दी गई है, क्योंकि बुद्धा थ्योरी जो है वो सिमिलर रहती है वेस्ट थ्योरी के, तो ये थ्योरी वेस्ट की जो थ्योरी है वो दी गई थी विलियम जेम्स के द्वारा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, 40 है यहाँ पे, द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल इन इंडियन फिलोसफी हैज़ नॉट बीन एक्सेप्टेड बाय स्कूल्स नोन एज। ये कौन से स्कूल्स के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया है एग्जिस्टेंस ऑफ सोल को, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है द बुद्धिस्ट एंड चारवाक्स। तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी ऑफ सेल्फ इन इंडिया इन इंडियन फिलोसफी हैज़ बीन एडवांस्ड बाय। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थ्योरी है थ्योरी ऑफ सेल्फ की, वो दी गई है सामाख्या के द्वारा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है यहाँ पे, द कॉज अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफी कैन बी क्लासिफाइड एज। कॉज को जो है इंडियन फिलोसफी के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया है थर्ड पार्ट, 3 पार्टों में। एफिशिएंट कॉज आ जाता है, मटेरियल कॉज आ जाता है और इमीडिएट कॉज आ जाता है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे 43, द रिलेशन ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी विद द वर्ड इन इंडियन फिलोसफी हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड बाय द थ्योरी ऑफ कौन सी ऐसी थ्योरी है जिसमें अल्टीमेट रियलिटी को एक्सप्लेन किया गया है, तो थ्योरी ऑफ एरर में ऐसा किया गया है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 44 है यहाँ पे, perception coming through the contact of external sense with the object according to चारवाका इज नोन एज। इसको कहा जाता है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 45 पे, द आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंटेड इन फेवर ऑफ वेदास इंक्लूड। वेदास में इंक्लूड होता है यहाँ पे पर्पस टू ऑथर्स, नेक्स्ट है यहाँ पे कैरेक्टर ऑफ द ऑथर्स, नेक्स्ट है ऑथेंटिसिटी ऑफ द ऑथर्स, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ऑल ऑफ दीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर पे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ जैन थ्योरी ऑफ प्रमाण्स इज। न्याय जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट रहता है जैन थ्योरी ऑफ प्रमाण्स का, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 47 नंबर पे, द वर्ड फिलोसफी कम्स फ्रॉम वर्ड फिलो प्लस सोफिया। ये ग्रीक वर्ड है फिलो प्लस सोफिया, इससे फिलोसफी आया है,
बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 48 नंबर पे, देयर इज इंटरैक्शन बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन, अदर विदाउट द अदर इज इनकम्प्लीट एंड अनसर्विसेबल। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 49 है यहाँ पे, फिलोसफी आस्क एंड आंसर्स वेरियस क्वेश्चन पर्टेनिंग टू द होल फील्ड ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाता है। फिलोसफी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एजुकेशन से रिलेटेड करते हैं, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर पे, ऑल ग्रेट फिलोसफर्स ऑफ वर्ल्ड हैव also been great educators, C option is correct। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 51, द स्कोप ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी इज डायरेक्टली कंसर्न विद, स्कोप ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी है जो डायरेक्टली कंसर्न करता है प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन से, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है 52 नंबर पे, द स्कोप ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इज फॉर्म्ड बाई, इसको फॉर्म्ड किया गया है द एजुकेशनल वैल्यूज़ के द्वारा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, 53 है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 53 पे, द ब्रांच ऑफ फिलोसफी विच डील्स विद द नॉलेज इज कॉल्ड, कौन सी ऐसी ब्रांच ऑफ फिलोसफी है जो नॉलेज से डील करती है, तो इसको एपिस्टेमोलॉजी कहा जाता है, ये ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 यहाँ पे, द अल्टीमेट ह्यूमन वैल्यूज आर नेचर ऑफ, अल्टीमेट ह्यूमन वैल्यूज जो हैं वो नेचर होती हैं स्पिरिचुअल की, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 55 पर, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इज द फील्ड ऑफ, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन जो है वो अप्लाइड फिलोसफी की फील्ड है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे 56 नंबर पे, फिलोसफर्स आर दोज हु आर लवर्स ऑफ द विजन ऑफ ट्रुथ, दिस वॉज सेड बाई, ये कहा गया था सोक्रेटिस के द्वारा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अब 57 नंबर पे, अकॉर्डिंग टू विच फिलोसफी ऑफ एजुकेशन चाइल्डहुड इज समथिंग डिज़ायरेबल फॉर इट्स ओन शेक एंड चिल्ड्रेन शुड बी चिल्ड्रेन, नेचुरलिज्म के द्वारा ये माना गया है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हु एम्फेसाइजेज दैट एजुकेशन शुड बी आ सोशल प्रोसेस, एजुकेशन एक सोशल प्रोसेस होना चाहिए, ये डीवी ने कहा है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 59 नंबर पे, हु वाज द सपोर्टर ऑफ नेचुरलिज्म इन एजुकेशन, यहाँ पे रूसो का नाम आएगा, जहाँ नेचुरलिज्म आएगा वहाँ रूसो सही ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 60 है यहाँ पे, which branch of philosophy deals with knowledge, its structure, method and validity? Epistemology यहाँ पे सही ब्रांच है, सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अब यहाँ पे, who among the following is not a follower of pragmatic pragmatic philosophy? pragmatic philosophy में किसका नाम नहीं आता है, तो विलियम जेम्स का नाम pragmatic में आता है, जॉन डीवी भी आते हैं, किलपैट्रिक भी आते हैं, जबकि पेस्टोलॉजी इसमें नहीं आते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, 62 क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, इन हुज मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग एक्सपेरिमेंटेशन इज की ऑफ, एक्सपेरिमेंटेशन की हो जाता है प्रैग्मेटिज्म का, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 है यहाँ पे, हु एम्फेसाइज्ड दैट एजुकेशन शुड बी अ सोशल प्रोसेस, एजुकेशन एक सोशल प्रोसेस होना चाहिए, ये डीवी ने कहा है। नेक्स्ट है 64 यहाँ पे, विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी एग्जामिन इश्यूज पर्टेनिंग टू द नेचर ऑफ रियलिटी, नेचर ऑफ रियलिटी की बात करते हैं यहाँ पे मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स ब्रांच जो है इसमें नेचर ऑफ रियलिटी की बात की गई है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 65 नंबर पे, विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी डील्स विद नॉलेज, इट्स स्ट्रक्चर, मेथड एंड वैलिडिटी, एपिस्टेमोलॉजी यहाँ पे सही आंसर है, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, 66 क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्सियोलॉजी इन फिलोसफी डील्स विद, एक्सियोलॉजी जो है वो डील करती है वैल्यूज से, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये सारी जो है एक्सियोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, ऑन्टोलॉजी, मेटाफिजिक्स, ये सब ब्रांच ऑफ फिलोसफी में आते हैं, ब्रांच ऑफ फिलोसफी और स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फिलोसफी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, 67 है यहाँ पे, एपिस्टेमोलॉजी डील्स विद, एपिस्टेमोलॉजी डील करती है नॉलेज से, एक्सियोलॉजी जो है डील करती है वैल्यूज से,
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 68 पर, ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी डील करती है रियलिटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ऑन्टोलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड। ऑन्टोलॉजी को और कहा जाता है मेटाफिजिक्स। और मेटाफिजिक्स भी ऑन्टोलॉजी होती है, सेम नाम है, ये दोनों सेम ही ब्रांच के नाम है ये, और ये डील करती है रियलिटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे अब हम। 70 क्वेश्चन है यहाँ पे, मेटाफिजिक्स डील्स विद द नेचर ऑफ। मेटाफिजिक्स डील करता है रियलिटी से, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 है यहाँ पे, एथिक एंड एस्थेटिक आर कंपोनेंट ऑफ। एथिक एंड एस्थेटिक जो हैं वो एक्सियोलॉजी के कंपोनेंट हैं, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 यहाँ पे, ऑन whose philosophy is based on the current primary education इन इंडिया। तो ये जो है गांधी जी हैं, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 73 नंबर पे, फिलोसफी एम्फेसाइजेस दैट इंस्ट्रक्शनल टेक्निक मस्ट रिकॉग्नाइज। इंस्ट्रक्शनल टेक्निक जो है रिकॉग्नाइज की जाती हैं द कैपेसिटीज ऑफ चिल्ड्रन पे, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, 74 है यहाँ पे, मेथड ऑफ टीचिंग इज़ टू फुलफिल द एम्स ऑफ एजुकेशन एंड लाइफ, दिस इज़ डिटरमाइंड बाई। ये डिटरमाइन किया गया है फिलोसफी के द्वारा, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, 74 है यहाँ पे, फिलोसफिकल एक्टिविटी इज़ कंसर्न्ड विद। फिलोसफिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो कंसर्न होती हैं थिंकिंग से, क्रिटिसाइजिंग से और सिंथेसाइजिंग से। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, 76 क्वेश्चन है यहाँ पे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफी। इंडियन फिलोसफी के द्वारा बताए गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स नॉलेज हैं यहाँ पे स्क्रिप्चर्स, परसेप्शन एंड इन्फ्रेंस, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 यहाँ पे, व्हाट डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ एन एजुकेशनल एक्सपीरियंस इन द आइज ऑफ द आइडियलिस्ट। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, वेदर और नॉट इट प्रिजर्व्स एक्सेप्टेड इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, 78 है यहाँ पे, Which educational activity is most desirable to the pragmatist? ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, approximates the goals which educational scientists have set up. नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 यहाँ पे, rationalism and empiricism represent the philosophy of dash era। ये प्रेजेंट करते हैं कंटेम्प्रेरी एरा को, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं 80 क्वेश्चन पे, विच सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज प्रोपाउंडेड बाय गांधी जी। महात्मा गांधी के द्वारा कौन सा सिस्टम ऑफ एजुकेशन प्रोपाउंड किया गया था? तो इन्होंने टीचिंग थ्रू लिसनिंग एंड मेडिटेशन बताया, टीचिंग थ्रू म्यूज़िक के बारे में बताया और टीचिंग बाय एक्टिविटीज़ के बारे में बताया। इसलिए यहाँ पे तीनों सही हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ऑल ऑफ दीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 यहाँ पे, विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है? ए ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है कि आर रिएक्शन अगेंस्ट आ मेयर स्टडी ऑफ बुक्स एंड लिंग्विस्टिक फॉर्म्स। तो यहाँ पे बुक्स और लिंग्विस्टिक फॉर्म की से बात नहीं की जाती है, बल्कि यहाँ पे नेचुरल चीज़ों के बारे में बताया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है, इसलिए ये करेक्ट हो जाता है। बाकी बी ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है, आर रिएक्शन अगेंस्ट द डी generated humanism of the Renaissance period। नेक्स्ट है यहाँ पे सी, a reaction against sophistication, artificiality and paraphernalia fernalia and in education। then none of these ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 यहाँ पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि विच इज़ नॉट नेचुरलिज एम ऑफ एजुकेशन। इसमें से कौन सा नेचुरलिज एम ऑफ एजुकेशन नहीं है? ये ऑप्शन आ जाता है, टू इनकलकेट एथिकल एंड मोरल वैल्यूज़ इन द पीपल्स। तो ये सही ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि बाकी जो तीन ऑप्शंस हैं वो जो है एम्स ऑफ एजुकेशन है नेचुरलिज्म के। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 83 पे, विच इज़ नॉट नेचर ऑफ फिलोसफी। नेचर ऑफ फिलोसफी क्या नहीं है? बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, इट इज़ द टोटलिटी ऑफ मैंस क्रिएटिव आइडियाज़। ये जो है नेचर ऑफ फिलोसफी नहीं है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 84 है यहाँ पे, व्हाट इज बेस्ड ऑन द नीड फॉर टीचिंग फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। क्या बेस्ड है यहाँ पे? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। डिफरेंट फिलोसफीज एक्सप्रेस्ड डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 85 नंबर पे, व्हाट इज गोल ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म। आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग गोल ऑफ एजुकेशन होना चाहिए रियलाइजेशन ऑफ मोरल वैल्यूज। ये ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 86 पे, द रियलिस्ट एम ऑफ एजुकेशन इज। रियलिस्ट एम ऑफ एजुकेशन हो जाता है हैप्पी एंड मोरल डेवलपमेंट का। बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 87, नेचुरलिस्ट कॉन्सेप्शन ऑफ मैन इज। मैन इज यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाता है सी, नेचर वुड हैव देम चिल्ड्रन बिफोर दे आर मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 88 क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेड अबाउट द आइडियलिस्ट। आइडियलिस्ट के बारे में सही ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे डी, दे आर सेटिस्फाइड नाइदर विद बैरियर एंड नॉट विद रोजेस। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे 89 क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द प्रैग्मेटिस्ट। प्रैग्मेटिस्ट के द्वारा मेथड जो है अडॉप्ट किया जाता है लर्निंग बाय डूइंग का। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे क्वेश्चन 90 नंबर पे, जिसमें एक पूछा जा रहा है कि द प्रैग्मेटिस्ट आर अगेंस्ट। प्रैग्मेटिस्ट जो है वो अगेंस्ट रहते हैं ब्रेक डाउन ऑफ नॉलेज इनटू सेपरेट ऑब्जेक्ट्स, सेपरेट सब्जेक्ट्स। मतलब ये नहीं कहते हैं कि हमें नॉलेज को ब्रेक डाउन करना चाहिए, अलग अलग टुकड़ों में जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स में करना चाहिए। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब 91, pragmatism has a great sense of responsibility than naturalism with regard to moral training because the option is correct. The free activity with pragmatism system of education entails does not mean license, rather it means a guided activity. Next question आ जाता है 92 नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लेम्स ऑफ द pragmatist is not acceptable। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, द फ्री एक्टिविटी ऑफ पीपल्स इज likely to result is in permanent attitudes of initiatives and independence and moral discipline। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 93 नंबर पे, what is not associated with pragmatism। इसमें से कौन सा नहीं एसोशिएट करता है? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, एजुकेशन फॉर सेल्फ रिलायंस रियलाइजेशन। नेक्स्ट आएंगे हम 94 क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्रिटिसाइज्ड बाय रियलिज्म इन एजुकेशन। इसमें से कौन सा क्रिटिसाइज नहीं किया गया है? तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है यहाँ पे, ऑर्गेनाइजिंग स्कूल्स इन अ वे दैट इज कंड्यूसिव टू प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन सिटीजनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 है यहाँ पे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट things to keep in mind for a teacher according to realism in education is, D option is correct, the value and significance of what is taught। D option is correct। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 96 पे, व्हाट इज बेस्ड ऑन द नीड ऑफ टीचिंग फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। डी ऑप्शन इज करेक्ट, डिफरेंट फिलोसफीज एक्सप्रेस डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। अलग अलग फिलोसफी जो है एक्सप्रेस करती है अलग अलग एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे 97 नंबर पे, द एम ऑफ एजुकेशन फॉर हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड मीन्स। एम ऑफ एजुकेशन क्या रहता है? चाइल्ड का हर तरह से डेवलपमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल मेंटल मोरल पोटेंशियलिटीज ऑफ चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट परटेन टू इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एम ऑफ एजुकेशन। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। 99 क्वेश्चन है यहाँ पे, विच इज़ नॉट द नेचर ऑफ फिलोसफी। इनमें से कौन सा नेचर ऑफ फिलोसफी नहीं है? तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, टोटलिटी ऑफ मैंस क्रिएटिव आइडियाज़, जबकि साइंस ऑफ नॉलेज फिलोसफी का नेचर है। नेक्स्ट है यहाँ पे प्लान्ड अटेम्प्ट ऑन सर्च ऑफ ट्रूथ, ये भी फिलोसफी का नेचर है। नेक्स्ट है यहाँ पे कलेक्टिव इंजेबल
ऑफ वेरियस व्यू पॉइंट्स, ये भी जो है नेचर ऑफ फिलोसफी का नेचर है जो है फिलोसफी का। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट आ जाता है यहाँ पे 100, विच स्टेटमेंट अबाउट truth is not correct according to the philosophy of pragmatism. It is eternal eternal ये इटर्नल होती है फिलोसफी, ये जो है प्रेगमेटिज्म में नहीं माना गया है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, जबकि बाकी के ऑप्शन यहाँ पे सही है प्रेगमेटिज्म फिलोसफी के लिए कि इट इज़ मेड बाय मेन, इट इज़ एवर चेंजिंग एंड इट इज़ what emerges to be truth in actual practice। तो इस तरह से आपके फिलोसफी के एमसीक्यूज यहाँ पे कंप्लीट होते हैं यूनिट सेकंड के। थैंक यू एवरीवन।